अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी जुड़िए सभी। पॉलिटी की लास्ट एंड फाइनल क्लास को मैं आपको आखिरी टच दे रहा हूं, जिससे आपको समझा सकूं कि हमने आपको क्या पढ़ाया है और क्या छोड़ा है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर रहें। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सभी को मेरी तरफ से राम राम, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद साथियों। चलिए, आप जल्दी 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 सभी जुड़ जाइए तो मैं एक बार आप सभी को फाइनल एक बार समझा दूं। चलिए जल्दी जल्दी एक बार कमेंट कर दीजिए, यहां तक जितना भी समझाया है आपको सब समझ में आया है? यहां तक जितना भी आपको समझाया है वो आपको समझ में आया है? एक बार आप जल्दी जल्दी बता दें कमेंट करके। कितने दिन तक का करा है? ठीक है। चलिए, सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं या अभी रह गए हैं? चल भाई, दिखाना कि लाइव कितने बच्चे हैं इस वक्त। इस वक्त 2800 बच्चे लाइव हैं, और जल्दी जुड़ जाइए, आपको फिर फाइनल बात करते हैं आपसे। सबसे पहले तो मैं आपसे नॉर्मल बात करता हूं। हमने जब एप्लीकेशन स्टार्ट की थी दिसंबर महीने में 2023 में, तो दिसंबर 2023 में इस एप्लीकेशन पर पहला जो कोर्स लॉन्च किया गया था वो यही कोर्स था जिसमें आप लाइव हैं, पॉलिटी बाय कुमार सर। ये इस एप्लीकेशन का स्टार्ट किया गया पहला कोर्स है। और चूंकि मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने निश्चित रूप से ये माना था कि आप सभी की बैकग्राउंड तैयार नहीं है, इसलिए मैंने बहुत आराम से, सुकून से, बीच बीच में ब्रेक देके आपको, ताकि आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, मैंने बेहतर प्रकार से पॉलिटी को कंप्लीट कराया है। पॉलिटी में सामान्यतः कोई भी मैंने टॉपिक छोड़ा नहीं है। आपके सामने पॉलिटी का सिलेबस है पीछे, और इस सिलेबस को मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ कि हमने क्या कराया और क्या छोड़ा है, मैं सारा दिखाऊंगा। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम, चाहे वो किसी भी स्टेट के सिविल सर्विसेज, पीसीएस बिहार, पीसीएस राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कोई भी, मैं पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी कवर होंगे या नहीं होंगे, ये बात आपसे क्लियर करने चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं? एक बार पहले तो आप लोग बताइए, पहले आप सभी तैयार हैं? चल भाई, हो गया? हो गया? एक बार कमेंट दिखा दो, सभी तैयार हैं एक बार। चलिए, पहले तो देखते हैं, मैंने इस पॉलिटी में सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, पूरा सिलेबस। सिलेबस पीछे है, मैं डिस्कस करूंगा आपसे क्या क्या कराया है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, मैंने हर टॉपिक के आपको क्लास में नोट्स बनवाए भी हैं और लिखवाए भी हैं। शुरुआत में जो क्लासेस थी, स्टार्टिंग की 1 महीने की, 1.5 महीने की, उसमें मैंने नोट्स पीडीएफ में भी दिए थे। जो क्लास में लिखवाया था वही मैंने हिंदी इंग्लिश पीडीएफ में भी दिया था, सेम टू सेम जो लिखवाया था वही पीडीएफ में दिया था। लेकिन 1-1.5 महीने बाद जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, उसके बाद हमने पीडीएफ देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम वही क्लास में लिखवा रहे थे, उसी को हम पीडीएफ के रूप में देते, तो उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होता, नोट्स डबल हो जाते। तो अब आप कहेंगे शुरू में क्यों दिए? तो शुरू में इसलिए दिए थे ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि नोट्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो अब पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने सिलेबस जो आपका सामने पॉलिटी का है, यूपीएससी का भी सिलेबस इसके अंदर मेंशन है पूरा, सारे स्टेट पीसीएस का भी सिलेबस मेंशन है। पॉलिटी में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब आ जाते हैं एक एक करके। आपके सामने पॉलिटी का सिलेबस है, मैं बड़ा कर लेता हूं एक बार। आ जाए, देखिए, अब पहला टाइटल शुरू होता है यहां से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कहीं से भी शुरू कर लो, मैं तो एक ही जगह से बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में मैंने सीएजी करा दिया आपको, आप देख सकते हैं अपनी वीडियो में, सारी वीडियो पड़ी है, फोल्डर बना बना के पड़ी है बिल्कुल। सीएजी करा दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेएसपीएससी, तीनों करा दिए। अगला, इलेक्शन कमीशन करा दिया, फाइनेंस कमीशन करा दिया, अटॉर्नी जनरल भी करा दिया, अटॉर्नी जनरल के साथ साथ एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों करा दिए। अगला, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन भी करा दिया, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन भी करा दिया, और एक्स्ट्रा में नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन भी करा दिया है मैंने। मतलब इसमें नहीं मेंशन है लेकिन मैंने वो भी करा दिया है आपको। अगला, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में नीति आयोग करा दिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी करा दिया, साथ ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी करा दिया, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी करा दिया, सीबीआई भी करा दिया, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और साथ में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी करा दिया। अगला, नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो फंडामेंटल राइट करा दिए, अभी कल ही खत्म हुए हैं। डीपीएसपी करा दिया, नीचे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी करा दी। मतलब ये पार्ट पूरा हो गया। अब इधर चलते हैं, इधर से आ जाओ, अब इधर से
एग्जीक्यूटिव बॉडी पूरी करा दी, एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति करा दिए, उपराष्ट्रपति करा दिए, प्रधानमंत्री करा दिए, मंत्रिपरिषद करा दी। लेजिस्लेटिव बॉडी पूरी करा दी, पार्लियामेंट करा दी, लोकसभा राज्यसभा इसके अंदर करा दी, पार्लियामेंट की कमेटी करा दी, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस प्रश्नकाल शून्यकाल और कौन कौन सी कमेटी होती है सब करा चुका हूं। जुडिशियरी करा दी मैंने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरे करा दिए, उनका अपॉइंटमेंट करा दिया, वर्क करा दिया, ज्यूरिसडिक्शन करा दिए, सिद्धांत करा दिए, ठीक है। PIL करा दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहित याचिका। जुडिशियल एक्टिविज्म करा दिया, न्यायिक सक्रियतावाद, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू करा दिया, न्यायिक पुनर्विचार। अगला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आ जाते हैं अपन एक बार। स्टेट गवर्नमेंट में मैंने स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्यपाल करा दिया, मुख्यमंत्री करा दिया, मंत्रिपरिषद करा दी। स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल में विधान परिषद करा दी, विधानसभा करा दी, और उसकी पूरी काम कैसे करते हैं, कानून कैसे बनते हैं, ये भी करा दिया। हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करा चुका हूँ, यही बता दिया। पंचायती राज में मैंने पूरी पंचायतें करा दी आपको कि पंचायतें बनी कैसे, पंचायतों का अस्तित्व कैसे आया, बलवंत राय मेहता कमेटी क्या है, सुख मेहता क्या है, GV के राव क्या है, LM सिंघवी कमेटी क्या है, 73वां संविधान संशोधन क्या है, ठीक है, और उसके प्रावधान क्या है, और संविधान उसमें पंचायतों में आज कमियां क्या है, सुधार की गुंजाइश क्या है, वो भी सब करा दिए, है ना। पंचायतें टैक्स कहाँ से वसूलती हैं, पैसा कहाँ से कमाती हैं, वो भी करा दिया। म्यूनिसिपैलिटी में करा दिया कि पहले नगर निगम कहाँ से बने, आज़ादी से पहले नगर निगम की स्थिति क्या थी, आज़ादी के बाद क्या स्थिति रही है, कैसे 74वां संविधान संशोधन पास हुआ, और भाग 9 का संविधान का जो मतलब प्रावधान है नगर पालिकाओं के वो क्या है, वो भी करा दिया। अभी आप कोई कमेंट मत करो, मैं आपको पूरा एंड में डिस्कस करके जाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। यानी कि ये हिस्सा भी पूरा हो गया, 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 ये हिस्सा भी पूरा हो गया। अब इधर आ जाओ। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम करा दिया, फेडरल सिस्टम करा दिया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन करा दिया, इंटर स्टेट रिलेशन करा दिया, इमरजेंसी प्रोविजन आपातकालीन प्रावधान भी करा दिए, अनुच्छेद 352, 56 और 360 पूरे करा दिए, ठीक है। अगला अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करा दिया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करा दिया, सिटीजनशिप करा दिया, नागरिकता करा दी, प्रीएम्बल करा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड करा दी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब आप कहोगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं कराया, पहले सुन लो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने स्टार्टिंग में पूरा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या पढ़ते हैं, 1773 के कानून से लेकर 1935 तक के एक्ट पढ़े जाते हैं। 1773, 1784 का पिट्स इंडिया, 1813, 1833, 1853, 1858, 1909, 1919, 1935 के कानून पढ़े जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये वाला टॉपिक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने पूरा मॉडर्न इंडिया की क्लास में इंट्रोडक्शन में 15 क्लास में कराया था, पूरी हिस्ट्री की कहानी सुनाई थी। मेरा मानना है कि आप सभी ने वहां से पढ़ा होगा ये, इसलिए आपको वहां से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है तो पूरी बैकग्राउंड तैयार की है। इसमें सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की एक पृष्ठभूमि दी थी कि कैसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, कैसे आज़ाद किया, कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें करा दी है, ठीक है ना। पहले 1 मिनट, अब इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपका ये सिलेबस भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, यानी कि अब इसमें कुछ भी सिलेबस नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। अब देखें, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, आकाश इंदरालिया भिंड, इंदौरिया भिंड, ये कह रहा है अनुच्छेद 311, 312, 313 नहीं कराया, ठीक है। अब इसकी बात सुनते हैं, एक बात सुनना। पहली बात तो इसकी बात का जवाब मैं इसी को देता हूं, आप लोगों के मतलब का नहीं है ये कह रहा है 311, 312, 313 नहीं कराया, तो इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। भारत के संविधान में 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद है। मैंने जितने भी अनुच्छेद आपको पढ़ाए हैं सिर्फ उतने ही काम के हैं, इसके अलावा कोई भी आपका काम का नहीं है। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो 311, 312 अनुच्छेद हैं ये सिविल सर्विसेज का भाग है, पॉलिटी का भाग नहीं है, पहला पॉइंट। और सिविल सर्विसेज का जो पार्ट है वो गवर्नेंस के हिस्से में आता है, पॉलिटी में नहीं आता, इंडियन पॉलिटी में नहीं आता, गवर्नेंस के पार्ट में आता है, ठीक है। कि अधिकारी जो होते हैं, IAS IPS जो होते हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे उनको हटाया जाता है, ये सारी चीज़ें गवर्नेंस का हिस्सा है, पॉलिटी में नहीं कराया जा सकता क्योंकि पॉलिटी का भाग नहीं है। पहली बात तो ये, तो आपको ये गवर्नेंस वाले हिस्से में देखना पड़ेगा, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, फिर भी चलो आप ये कहोगे सर हम गवर्नेंस में नहीं देखना चाहते, तो अगर आप गवर्नेंस में नहीं देखना चाहते हैं तो आप के लिए 311, 312 और 313 अनुच्छेद नहीं आएंगे, एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। 312 अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाएं दे रखी है, IAS IPS IAFS दे रखे हैं, बात समझ में आ गई। इस प्रकार अगर देखा जाता है तो अगर मैं आपके इस पूरे सिलेबस की बात करूं, देख लीजिए नीचे फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, ऊपर जो मैंने शुरू किया था वहीं से है, पूरा सिलेबस सामने है, यानी ये पूरा सिलेबस मैं आपके सामने कंप्लीट करा चुका हूं। मेरे अकॉर्डिंग इस में कोई भी सिलेबस में कुछ हिस्सा बचा नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं बचा है, पहला। अब अगर आपके एग्जाम में अगर प्री में 20 क्वेश्चन आएंगे तो मैं वादा करता हूं 19 आप करने में सक्षम होंगे। अब आप कहोगे सर एक क्यों नहीं सक्षम होंगे, तो एक के आंसर को जब पेपर हो जाता है ना, उसके आंसर को टीचर भी देखता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्योंकि वो अटपटा हो सकता है।
मैं इसलिए 20 के 20 की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 20 के 19 के पक्का कह रहा हूं कि आ जाएंगे आपके क्वेश्चन। आपने मेरी क्लास अगर प्रॉपर वे में पढ़ी होगी, प्रॉपर वे में समझी होगी, प्रॉपर वे में नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस की होगी, तो आपके 19 क्वेश्चन सही होंगे, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है? एक बच्चा पूछ रहा है सरकारी वकील कैसे ले सकते हैं। ये कह रहा है मेरा डाउट क्लियर करके जाओ सर, नहीं तो जाओगे, जाने नहीं दूंगा तुमको, जान ले लूंगा तुम्हारी। ये कह रहा है सरकारी वकील कैसे ले सकते हैं, तो मैं इसको हिंदी में बता दूं आपको। सरकारी वकील लेने के लिए, वैसे मैंने जुडिशरी में पूरा पाठ कराया था कि सभी को निःशुल्क विधिक सहायता मिलती है, निःशुल्क विधिक सहायता मिलती है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सभी जगह पर नालसा की एक ब्रांच होती है। नालसा, नालसा का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसमें जाके आप अपनी समस्या बताओ कि मेरे पास पैसे नहीं है प्राइवेट वकील करने के लिए, मुझे सरकारी वकील चाहिए। ये नालसा की जिम्मेदारी होती है कि आपको सरकारी वकील दिलवाएगा। आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये कोर्स जो हुआ था वो दिसंबर के मिड में स्टार्ट हुआ था और ये 6 महीने की वैलिडिटी थी स्टार्टिंग में इसकी, तो सर हमारी वैलिडिटी खत्म होने वाली है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए फिर इस बार क्लियर कर देता हूँ। हमने शुरुआत में जो एप्लीकेशन शुरू की थी वो क्लास प्लस से की थी, क्लास प्लस से स्टार्ट की थी, लेकिन क्लास प्लस की अच्छी परफॉर्मेंस न होने के कारण, जिन्होंने हमें सर्वर दिया था उनकी अच्छी परफॉर्मेंस न होने के कारण हमने इसको ट्रांसफर करके दूसरे सर्वर पर डाला। तो हमने शुरुआत में जो 6 महीने वैलिडिटी दी थी वो सबको 6 महीने मिली, वो 1 साल नहीं मिली। लेकिन बाद में जब हम एपेक्स पर आ गए, मतलब दूसरे सर्वर पर आ गए, तो हमने पॉलिटी की वैलिडिटी 12 महीने कर दी थी। तो जितनों बाद में बैच खरीदा था उनको ये 12 महीने की वैलिडिटी मिली थी, मिली थी। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर हमने 6 महीने का लिया और 6 महीने की वैलिडिटी सर मई जून में खत्म हो रही है, तो सर हमारा तो ये कोर्स खत्म हो जाएगा, हम कैसे पढ़ेंगे दोबारा इसको। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों को पढ़ने के लिए अगर आज मैं एक सुविधा दे रहा हूँ, सुविधा दे के जा रहा हूँ आपके सामने, मैं आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे आपका नुकसान हो। मैं साफ साफ शुद्ध भाषा में बात करने वाला इंसान हूँ। मैं आज आपको एक बात बोल के जा रहा हूँ कि आज से लग के 3 दिन 3 डेज के लिए पॉलिटी की फीस 200 रुपए है। मैंने 200 रुपए में भी छोड़ो, मैं यही पॉलिटी की फीस जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना 8,000 रुपए लेता हूँ, 8,000 रुपए ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, 200 रुपए में देता हूँ। आप जानते हो अच्छे से क्या होगा हाल, क्यों दे रहा हूँ। 200 में भी दिया है, क्या क्वालिटी दी है आपको पता है, क्यों दी है, क्यों, क्योंकि मैं चाहता था कि एक आम बच्चे का जिसके पास पैसे नहीं है वो भी पढ़ सके, इसलिए मैंने इसको दिया है। ठीक है, यहां तक। अब सुनो, अब आप लोग ये कहोगे कि सर अब हम कैसे इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। तो बच्चों देखो, इसकी फीस पॉलिटी की 200 रुपए है, लेकिन अगर कोई बच्चा ये चाहता है, मैं नहीं कह रहा तुम चाहो मत चाहो तुम्हारा हेडेक है, अगर कोई बच्चा ये चाहता है सर हम इसको पूरे साल रखना चाहते हैं ताकि हमें बाद में कभी डाउट हो तो आपकी रिकॉर्डेड क्लास देख सके, तो देखो इसमें होगा क्या। आज से लग के 3 दिन के लिए इस 200 रुपए की जगह जो बच्चा पॉलिटी का कोर्स परचेज करेगा वो केवल 100 रुपए में मिलेगा, केवल 100 रुपए में। और इसका जो कूपन कोड होगा वो कोड होगा पॉलिटी, POLITY 100, पॉलिटी 100 से लगा के कूपन कोड से अगर आज से कोई 3 दिन के लिए पॉलिटी का कोर्स परचेज करता है तो उसको पूरी 1 साल की वैलिडिटी दोबारा मिल जाएगी। अब आप कहोगे कि सर मेरी वैलिडिटी 1 महीने बची हुई है तो क्या करूं। तो आप अपनी मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन से, किसी के फोन से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उसके नंबर से परचेज कर लो। आपके भाई के जिसके नंबर से भी परचेज करोगे पूरे साल भर की वैलिडिटी मिलेगी। बात समझ में आ गया। अब देखो ये बबलू कुमार है, एक बेफजूल के टाइप के क्वेश्चन कर रहा है क्लास खत्म होने के टाइम पे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीएम का जब कार्यकाल नहीं होता तो चुनाव 5 साल में क्यों होते हैं। अब मैं इसके अगर मेरे ऑफलाइन में होता कान पे देता, क्योंकि मैंने समझाया था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लोकसभा में बहुमत का नेता प्रधानमंत्री होता है। अब इसको मैं क्या जवाब दूं, इनने पढ़ाई नहीं होगा तो मैं क्या बोलूं इसको। अब छोड़ो, हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब इस प्रकार आपका यहां पर पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, पूरा सिलेबस पॉलिटी का कंप्लीट होता है। और हाँ, गवर्नेंस की क्लास 6 तारीख से यानी परसों से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा। और गवर्नेंस का सिलेबस मैंने आपको बीच क्लास में डिस्क्राइब किया था, इसी क्लासेस में बीच में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। और मैं चाहूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि गवर्नेंस का सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा मैं आपको, जिससे आपको दिक्कत ना आए। क्लियर हो गया। आई होप आप सभी को उम्मीद नहीं होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, कि मैं आपको ये उम्मीद नहीं होगी कि मैं आपको इतनी बेहतर क्वालिटी दूंगा और शायद 100-200 रुपए में दे पाऊंगा। ज्यादातर बच्चे इसमें 100 रुपए में कोर्स कंप्लीट परचेज करने वाले हैं, तो मैं ये जानता हूं कि आपको 100 रुपए में इतनी बेहतर क्वालिटी किसी ने न दी, न कोई दे पाएगा, ये मेरा वादा है। और हाँ, 3 दिन तक के लिए पॉलिटी का कोर्स जो होगा वो इतने में आप ले सकते हैं। 3 दिन के बाद जिसने कोर्स लिया होगा उनका तो कोर्स चलता रहेगा, 3 दिन के बाद कोर्स डिसेबल हो जाएगा, फिर आप परचेज भी नहीं कर सकते उसको। 3 दिन के बाद कोर्स दिखाई नहीं देगा आपको, पॉलिटी का मतलब परचेज नहीं कर पाओगे। जिनका
ऑलरेडी पहले से परचेज होगा उनका चलता रहेगा साल भर तक, जब तक वैलिडिटी होगी चलता रहेगा। 3 दिन के बाद आप परचेज नहीं कर सकते पॉलिटी को। फिर अगले साल दोबारा पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, वो दोबारा आएगा, अब अगला पोर्सन जो होगा नेक्स्ट ईयर। क्लियर हो गया? 3 दिन तक परचेज करेंगे तो पूरी वैलिडिटी मिलेगी। 100 रुपए का कूपन कोड है, पॉलिटी 100 नेक्स्ट। क्लियर है? और 3 दिन के बाद कोर्स आपको एप्लीकेशन पर नहीं दिखाई देगा, सिर्फ उनके दिखाई देगा जिन्होंने खरीद रखा है। जिन्होंने नहीं खरीदा है उनको दिखाई नहीं देगा। ठीक है? और जितने बच्चे छोड़ कह रहे हैं कि सर आप छोड़ के जा रहे हैं, आंसू टपका रहे हो, प्लीज भाई देखो, मैं न कभी आपको छोड़ के गया हूं और ना ही कभी आपको छोड़ के जाऊंगा। मैं आपके साथ हमेशा था, हमेशा रहूंगा। कभी कभी आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कभी कोई समस्या आई, किसी भी प्रकार का आपके सामने कोई संकट हो, कभी भी कोई संकट हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा, हमेशा आपकी मदद करूंगा। पढ़ाई के अतिरिक्त भी आपको कोई पैसे की समस्या हो, शारीरिक बीमारी हो, भगवान न करे कभी हो, या माता पिता परिवार में कभी कोई समस्या हो, तो एक बार दिल से याद कीजिएगा, दिल से याद कीजिएगा, मेल कीजिएगा, मैं आपको जरूर आपको सामने हाजिर होऊंगा। आप भारत के किसी भी कोने में होंगे, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा। मेरा आपके साथ संबंध एक टीचर और एक स्टूडेंट का नहीं है। मैंने कभी आपको अपना स्टूडेंट समझा ही नहीं, मैंने आपको एक दोस्त मान के पढ़ाया है, और मैं हमेशा दोस्त मान के ही पढ़ा सकता हूं, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में पढ़ाते समय बोझ होने लगता है, बोझिल बनने लगती है स्टडी। इसलिए मैं स्टडी को बोझिल नहीं बनने देना चाहता। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, कृपया करके आंसू न टपकाएं। मैं आपको कभी छोड़ के न जा रहा हूं, न कभी जाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। अभी पॉलिटी कंप्लीट हुआ है, अगला टॉपिक गवर्नेंस आ रहा है, गवर्नेंस पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा। और मेरी ऑफलाइन क्लासेस, अब चूंकि मैंने पिछले 3-4 महीने से ऑफलाइन क्लास नहीं ली है और मेरे ऑफलाइन सेंटर भी चलते हैं, तो वो बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मेरी कल से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। पहला राउंड जो मेरा ऑफलाइन क्लास का है वो कल झांसी में स्टार्ट हो रहा है, झांसी के बाद मथुरा में स्टार्ट होगा, मथुरा के बाद आगरा में स्टार्ट होगा। तो चूंकि मुझे उन बच्चों को भी देखना है, उन बच्चों को भी देखना है, तो इसलिए आप भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मुझे वहां भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और आज हम पॉलिटी को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज हम पॉलिटी को यहीं पर विश्राम देते हैं। मुझसे पढ़ाते समय, वैसे तो ऐसा नहीं है, मुझसे पढ़ाते समय कोई गलती हुई हो, या कोई अपशब्द मेरे मुंह से निकला हो, या कोई भी ऐसी कोई बात निकली हो जिससे आपकी भावनाएं आहत हुई हो, मैं उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैंने कोशिश तो यही की है कि आपको बेहतर से बेहतर गुणवत्ता देकर जाऊं। क्योंकि एप्लीकेशन पर यह मेरा पहला कोर्स था, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बेहतर क्वालिटी आपको दे पाऊंगा। आप लोगों ने मुझ पर जितना विश्वास किया, उसका आजीवन आभारी रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। जय हिंद।